ने देखा अगर मैट्रिसेस हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अगर मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट के बराबर, तो वहां से उसने इक्वेशंस ड्राइव कर ली। x प्लस वाई 3 के बराबर। सेकेंड एंटिटी क्या है 2z प्लस टी, वो किसके बराबर है 7 के बराबर। थर्ड एंटिटी है x माइनस वाई, वो 1 के बराबर है। और फोर्थ वन z माइनस टी 5 के बराबर है। यहाँ से हमने इनको सॉल्व आउट करके इन इक्वेशंस को हमने x y z t की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। पहली दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, वाई वाई से कैंसल आउट हो जाएगा, ऐड कर दें 2x और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट आउट करें तो हम किसकी वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली z और t है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर दें तो z कैंसल आउट हो जाएगा और t कैंसल आउट हो जाएगा और हम z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करें उसको किसी भी थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हम नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस तो मैम, इस तरह के बताते हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं यानी कि। ये आपके ऐसे आ क्वेश्चन कैसे सकते हमें समझ आएगी बिना हैं। लिख के? जी क्या कह रहे हो? बिना लिखे जैसे आप बोर्ड पे लिखती हैं वो तो समझ आ जाता है, ये बोल के कैसे समझ आएगी? ये तो ऐसे ही होगा ना, आप ये ऑनलाइन है, देखो अगर मैं सुंदर, पीडीएफ ये शेयर करूँ एक्स प्लस वाई के इज बराबर इक्वल टू। में 3 है ना। वो फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 लिखा हुआ है, तो वो उसके इक्वल है। फर्स्ट ठीक है। एंटिटी फर्स्ट के बराबर है ना, इक्वल है, एक्स प्लस वाई बराबर है 3 के, यहाँ की फर्स्ट उसके फर्स्ट के बराबर है। इस वाले यस। मैट्रिक्स की सेकंड एंटिटी उस वाली सेकंड के बराबर है। तो यहाँ से ओके हमने ओके, मैं समझ आ गया। चार इक्वेशन ड्राइव कर ली और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व आउट करके हमने एक्स वाई जी की वैल्यू को फाइंड आउट मिस, करा। आपकी इसलिए स्क्रीन पर मैंने आज रिकॉर्डिंग शो हो रही है? जी शो हो रही है। हाँ हो रही है हमारी भी। जी बिल्कुल हो रही नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे ये थर्ड वही था जो ऐसा मुझे लगा कि हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना तो हमें आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हम मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है मैट्रिसेस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हम करके आ चुके थे कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए कब कंफर्टेबल होते हैं, जब उनका ऑर्डर क्या होता है सेम, ही हमने एमसीक्यूज के लिए बात की थी। और उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखी थी कि जब मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के जैसे यहाँ पे के ए है तो मैट्रिक्स की हर एंटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स की एंटिटीज है A11 A12 एंड सो ऑन A1n, और इसी तरह हर एंटिटी को किससे के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैट्रिसेस में हर एक को करना होता है, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिसेस में हर एंटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसने बताया हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और नीचे हम नेगेटिव ऑफ ए या एडिटिव इनवर्स फाइंड कर आ चुके हैं। ये एडिटिव इनवर्स ही है। हमने कहा था अगर हम किसी मैट्रिक्स का साइन चेंज करते हैं नो मिस। लेकिन और उसके बाद मैम ये फिर तो n बाय जी n जी ऑर्डर है, ये तो n बाय n के साथ दिया हुआ है। मतलब तो मतलब हम तो आपने सिर्फ ये हमें, बता रहे हैं। ठीक हो गया मैं मैम, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है ये बता रही हैं आप। हाँ सेकंड सेकंड मैम के अंदर इसमें नीचे। ऑर्डर, हम्म। इसमें ऑर्डर सेम होना जरूरी है जी एडिशन में? एडिशन की एडिशन के लिए एक कंडीशन है लाजमी, अगर ये नहीं होता तो एडिशन कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी मैट्रिसेस एडिशन नहीं परफॉर्म कर सकते अगर उनका ऑर्डर सेम ना हो तो। देख लें वहां पे जहाँ ऊपर इस पेज के ऊपर जहाँ मेंशन किया वहां पे किया लेट ए आई एच जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेस विद द सेम साइज से एम बाय एन मैट्रिसेस। सेम साइज का मतलब है इन दोनों का ऑर्डर सेम है। पहली बात ही इसने की यही की है, फर्स्ट लाइन जो ठीक है। मेंशन है 2.3 के नीचे इसके अंदर इस ठीक है। पेज के ऊपर बेसिकली तीन चीजें डिफाइन हुई हुई हैं। ए प्लस बी जो हमें पता है एडिशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हुई हुई है, जो कि है किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से क्या किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो उसकी हर एंटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और नीचे जो थर्ड चीज डिफाइन हुई हुई है वो एक तो पहली बात है एडिटिव इनवर्स माइनस से डिफाइन हुआ है, और दूसरा कहा कि जिस तरह हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं इस तरह मैट्रिसेस का डिफरेंस भी ले सकते हैं। और वो उसने बताया या तो आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम होगा, फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ एंड सो ऑन। और अगर आप यूं नहीं करना चाहते
तो आप क्या करें, आप बी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स बी है उसका एडिटिव इनवर्स बना लें, मतलब जो भी बी मैट्रिक्स है उसके तमाम वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं तो वो माइनस बी बन जाएगा, फिर आप उसको ए में ऐड कर दें तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लास्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। जैसे ये देख मैम ये के ए का मतलब क्या है? के ए का मतलब है किसी भी मैट्रिसेस को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स स्केलर की हर एंटिटी, स्केलर मैट्रिक्स की हर एंटिटी से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं 2a करूं तो वो जो 2 है बाहर, वो a के अंदर मौजूद जितनी भी एंटिटीज का मतलब वैल्यूज हैं, मैट्रिसेस के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं। a11 का मतलब है फर्स्ट एंटिटी, a12 का मतलब है सेकंड एंटिटी यानी फर्स्ट रो की सेकंड एंटिटी, A13 का मतलब है फर्स्ट रो की थर्ड एंटिटी। अब मैं A21 की बात करती हूँ तो 2 का मतलब है पहले पहले रो की बात होगी बाद में कॉलम। A21 का मतलब है सेकंड रो की फर्स्ट एंटिटी, A22 का मतलब है सेकंड रो की सेकंड एंटिटी, A23 का मतलब है सेकंड रो की थर्ड एंटिटी। बात समझ ठीक में हो आ गया रही? मैम, ये वो सिंपल पहले वाली है, यानी कि हर एक हाँ आइडेंटिटी के साथ बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई जी होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट है इसी तरह जो मैंने ब्लू से मार्क किया वो यही है, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। इसमें ये क्या कह रहा है, या तो आप a और b का डिफरेंस ले लें, यानी जिस तरह आप एडिशन करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पहले माइनस बी फाइंड कर लें। माइनस बी कैसे फाइंड होगा, ये b का एडिटिव इनवर्स है, ये हमने सीखा हुआ था। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते थे, किसी भी मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज का साइन चेंज कर दें तो एडिटिव इनवर्स बनता था। तो अगर हम b की तमाम वैल्यूज का साइन चेंज कर दें तो माइनस बी फाइंड आउट हो जाएगा, फिर उसको आप पे में ऐड कर दें तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम। मैम ये ऑब्जर्व दैट a प्लस बी एंड के ए आर आल्सो, ये यही कह रहा है ना कि आप ऐड भी करोगे दो मैट्रिसेस को या मल्टीप्लाई उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो ऑर्डर सेम रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। वैसे जो मेन बात है इसके अंदर वो a प्लस बी सिखाया हुआ है, के ए सिखाया हुआ है और माइनस ए सिखाया हुआ है। कोई मसला इसमें कि माइनस ए क्या होता है? नो मैम। नो मैम। नो मिस। नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा। अब ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, करना है। दो मैट्रिसेस उनको ऐड किया हुआ है, फिर नीचे फाइंड किया हुआ है 2a माइनस 3b। ए प्लस बी, भाई फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट के अंदर जैसे ए की फर्स्ट एंटिटी 1 है, बी की फर्स्ट एंटिटी 4 है, ए की फर्स्ट एंटिटी सेकंड एंटिटी -2 है और बी की 6 है, उनको ऐड कर दिया। फिर 3 को 8 में ऐड कर दिया, 0 को 1 में, 4 को -3 में, 5 को -7 में और फिर सिंप्लीफाई कर दिया। मैम एग्जांपल सिमिलर 2.2 पॉइंटर करनी यूज है हमने। करें, जी क्या कह रही हो सुंदस? पॉइंटर लेके जाए वहां पे, मुझे नहीं पता चला। कौन सा पॉइंटर सुंदर? मुझे ये एक तो ए ए ये की जो वैल्यू अभी है, एक मुझे बी की। बता रही है, ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट ये होगा एंटिटी क्या और हमारा? मैम ये 3a कहाँ से आ गया? ये थर्ड नेक्स्ट है, ये ए प्लस बी, मैम इसने क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ कि आपने फाइंड करना है 2a माइनस 3b। ये ए प्लस बी फाइंड करना है और ये यहाँ पे है, यस ये मैम। नेक्स्ट शुरू हो रहा है। क्या फाइंड करना है, 2a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3b यस कैसे मैम, फाइंड होगा, ये पहले मेरे ऊपर ख्याल से बुक में मिस्टेक है। शायद, और नहीं, पहले ऊपर वो जो 3 है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊपर a प्लस बी फाइंड करना था इसलिए मैंने लाइन लगा दिया। नीचे क्या फाइंड करना है, 2a माइनस 3b। जो a मैट्रिक्स है पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके कोई मैम। मसला सुंदस? जी मिस आ गई समझ। मैम आपने जो होमवर्क कहा था वो ये वाला एग्जांपल 2.2। हाँ ये कर लेना ना, एक दफ़ा देख लेना। नेक्स्ट ये कुछ वो दिए हुए हैं थ्योरम्स इसके, और यही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि a प्लस अगर साइन चेंज कर दें, जैसे ये पहली थ्योरम 2.1 की बात करी, उसके पहले की बात करी, फर्स्ट की। इसके अंदर है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस, ये बाद में रिमूव हो जाएगा। यस मैम, ये हमारे की ये बस स्क्रीन पे ही शो हो रहा है। ठीक है, नहीं तो स्क्रीन पे मैं नीचे जाऊंगी तो ये शो होता रहेगा, ये रेज नहीं होगा। मैडम ऑप्शन है आपकी वो इरेजर की, आप वो करके ना, हाँ
हाँ ठीक है। मैम ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं ना, या ये हाँ जी मैं एमसीक्यूज बताती है? हूँ। फिलहाल हम इसको एमसीक्यूज वाइज प्रिपेयर करते हैं। पहले हम कोर्स को ना एक दफ़ा जो मेन टॉपिक्स है ना उसको गो थ्रू उस तरह कर लें, फिर उसमें हम फर्दर जाके ना जो चीज़ें ज़्यादा डीपली होंगी वो स्टडी कर लेंगे, ताकि हम एक दफ़ा क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए। जैसे अब ये देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास, पहली की बात करिए मैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन ये कौन सा लॉ था? अगर ब्रैकेट आगे पीछे करते हैं तो हमने कहा था ये एसोसिएटिव लॉ था। अगर जगह आगे पीछे करते हैं और यस मैट्रिसेस मैम। की इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो ये एसोसिएटिव लॉ था। फिर यस हमने क्या मैम। कहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ भी ऐड कर दे और आंसर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े वो जीरो मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पे जीरो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, यस मैम, बिल्कुल आपने बताया एडिटिव था। आइडेंटिटी है। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी की बात की थी इनवर्स की, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी ऐसे मैट्रिक्स से ऐड करें और आंसर जीरो आए तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए था, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आया। फिर हमने चौथी आइडेंटिटी डिस्कस की थी कम्यूटेटिव, अगर जगह आगे पीछे करते हैं और आंसर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। यानी पहला वाला एसोसिएटिव था, सेकंड वाला आइडेंटिटी था, तीसरा एडिटिव इनवर्स था, और सेकंड वाला एडिटिव आइडेंटिटी था, और फोर्थ वाला कम्यूटेटिव था। ये बातें हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं क्लास में, याद है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि डिस्ट्रीब्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर वो ये सारी स्केलर के लिहाज से प्रॉपर्टीज हैं, ये के और के डैश ये दोनों स्केलर्स हैं। और फिर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी लास्ट वाली। नेक्स्ट पेज मूव करें। मैम ये आप 8 वाला बता सकती हैं दोबारा से? वन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर यस दो एक मैम, मैंने ऐसा समझा मैट्रिक्स। आई है। और मैम इससे हाँ, ऊपर वाली तो ये जो पावर इसके ऊपर ये डैश लगी हुई ये है। दो कोई स्केलर्स हैं के और के डैश, जैसे एक 2 हो गया, एक 3 हो सकता है, एक 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस मैम। मैम अब नेक्स्ट मूव हाँ करूँ, जी। ये समेशन सिंबल वाले पे जाना है? नहीं ये हमारे इंक्लूड नहीं है, नेक्स्ट चलें, लेकिन एक एक पेज करके आगे मूव करें ताकि ध्यान में से कुछ स्किप नहीं हो। यस मैम, बताइएगा मुझे। नेक्स्ट चलें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे चल चलेंगे, जाऊँ? हाँ जी बिल्कुल। यस मैम। मैट्रिक्स की हमने मल्टीप्लिकेशन कहा था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर है। ये देखें पहली लाइन यही मेंशन है, ये सेकंड से कि प्रोडक्ट ए बी ऑफ अ रो मैट्रिक्स, सेकंड लाइन मिल गई है सबको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सेकंड लाइन, यस। प्रोडक्ट ए बी ऑफ अ रो मैट्रिक्स ए एंड अ कॉलम मैट्रिक्स बी विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद, बस आज जो सिंपल है पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना ये मल्टीप्लाई उल्टा नहीं कर सकते। उल्टा नहीं बोल रही आप? हाँ, पहले के रोज इक्वल होने पहले के चाहिए सेकंड के। कॉलम्स नहीं, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर। यस मैम, सी आर। नेक्स्ट आएंगे, ये एग्जांपल आरसी, में चेक कर लें। आरसी वो ऑर्डर के आपने लिए होता आरसी, है, आरसी ऑर्डर के लिए था। ऑर्डर फाइंड करने के लिए जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रोज लिखते हैं बाद में कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है। मैम वो ना बेसिकली वो उससे समझ नहीं आई, यहाँ पे ना आपने बताना था कि मल्टीप्लिकेशन करवाने का रूल ये है कि पहले पहले के मैट्रिक्स कॉलम्स की रो पहले के कॉलम्स दूसरे की। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। एग्जांपल पे आ जाए, एग्जांपल 2.4 नजर आ रही है? यस मैम। पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखें कितने हैं, 1 2 3, और दूसरी की रो कितनी है, 1 2 3, ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ। पहले मैट्रिक्स के यस कॉलम्स की मैम, बिल्कुल। तादाद दूसरे के रोज की तादाद, वो जो आप आर सी कंफ्यूज हो रहे हैं वो ऑर्डर के लिए था। ठीक है मैम। ठीक है। ओके हो गया? ये देख लें एग्जांपल 2.4 ए पार्ट, 7 पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद। पहले के कॉलम्स कितने हैं, 7 -4 5, 3 कॉलम्स हैं
और सेकंड की रो भी और 3 इसकी है, 3 रोज हैं। 3 2 और -1। यस मैम, आपने बताया था और सी फिर यार। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, पहले को पहले से प्लस सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। यस 7 मैम, को आपने 3 बताया से, था कि इनके दरमियान में प्लस का साइन आना चाहिए। 7 को 3 से, -4 को 2 से और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो 8 आया। जी सुंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो मैम, ठीक है, समझ आ गई। इस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बी पार्ट, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और फोर्थ को फोर्थ से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट यस चलें मैम, नेक्स्ट मूव करें। जी। मैम नेक्स्ट। हेलो, मैम नेक्स्ट मूव करूँ, आपने बोला नहीं। जी 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 जी। दो मैट्रिक्स दिए हुए यहाँ पे, फिर एग्जांपल 2.5 में इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ये कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 ए पार्ट और बी पार्ट, ये यस ये मैम। करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम नहीं है, ये बात हम करके आ चुके थे। ये लास्ट लाइन मेंशन है इन द अबव एग्जांपल द मैट्रिक्स, लास्ट लाइन थ्योरम 2.2 से ऊपर वाली, द मैट्रिक्स शोज दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज इन जर्नल ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉरेस्पॉन्ड कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। यस मैम। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नो मैम। नो मिस। नीचे चलेंगे थ्योरम 2.2 की तरफ। इसमें भी हमने डिस्कस की थी पहला थ्योरम का, थ्योरम 2.2 की पहली स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, ये एसोसिएटिव लॉ है। ब्रैकेट आगे पीछे कर दें तो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मल्टीप्लिकेशन में भी, इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ एडिशन के विद रिस्पेक्ट भी एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन के कॉरेस्पॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। नीचे हमने दोनों लॉस डिस्कस किए थे। हमने कहा था ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी को भी और सी को भी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ए क्योंकि लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, और 3 के अंदर ए राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये फोर्थ भी हमने डिस्कस किया था कि आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या स्केलर को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो या पहले बी से मल्टीप्लाई कर दें फिर ए से कर दें, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है क्लास में हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स लिया था, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था ए को और फिर बी से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स को, फिर हमने मैट्रिक्स ए बी को पहले मल्टीप्लाई यस करने मैम। के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों का आंसर सेम था। किसी को प्रॉब्लम्स तो नहीं है? ये चारों हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं। नो मैम। मैडम ये सेकंड वाली दोबारा बता दें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड देखो, ए बाहर भी ए मैट्रिक्स है, ये 3 मैट्रिक्स हैं, ए भी मैट्रिक्स है। कैपिटल में जो भी होगा वो मैट्रिक्स होगा, स्मॉल के अंदर जो भी होगा वो स्केलर होगा। कैपिटल ए बी से जो भी लिखे हुए हैं वो मैट्रिसेस को शो कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल ए बी से, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्मॉल से लिखा हुआ स्मॉल के, ये कोई स्केलर है। स्केलर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ओके हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैम 10 अगर हम मिनट्स के किसी, बाद बंद हो जानी है मीटिंग फिर से। ठीक है ये आप एक रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। वैसे लास्ट टाइम ठीक है, मेरे टीचर तो ये कहते हैं कि हम लोगों की जूम ऑथराइज्ड है तो शायद बंद ना हो, लेकिन पता नहीं। हमारी वैसे मीटिंग क्लोज मैम होती होना नहीं थी क्योंकि चाहिए। हमने मैम हम फ्री यूज कर रहे हैं ना, तो हमें ये 40 परचेज की हुई है जूम से लाइसेंस, तो हमारी वही ना। मीटिंग ऑफ नहीं होती। तो हमने हमारी कौन सी परचेज की? नहीं, लेकिन मैं तो अपनी आईडी से ही ऑनलाइन हुई हूँ ना, लेकिन पर चलें चलें ठीक है, पता नहीं। अच्छा मैं सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर
जी मुजम्मिल यहाँ पे रखिएगा कर्सर सेकंड प्रॉपर्टी पे। जी ये 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी बी। तो अब ये ए मैट्रिक्स बी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सी को भी जा रहा है, ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी को भी और सी को भी, तो ये लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ए क्योंकि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए इस लॉ का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, समझ आ गई। वो और इसी राइट तरह से ए राइट। नीचे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और नीचे जो फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर के है वो के कोई स्केलर है, स्केलर का मतलब 1 2 3 कोई वैल्यू हो सकती है। तो पहले आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम रहेगा। सेकंड कहता है कि उस स्केलर को पहले मैट्रिसेस ए से मल्टीप्लाई कर दें और फिर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप उस स्केलर को पहले मैट्रिक्स बी से स्केलर का मतलब है कोई वैल्यू को पहले मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ए मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें। दोनों केसेस में आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक पड़ेगा, ठीक। अच्छा इसके बाद ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट हमें है कि ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगर हम रो को कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो जो हमें हासिल होगा वो ट्रांसपोज हासिल होगा। यहाँ पे इसने ट्रांसपोज बनाया है। ट्रांसपोज में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस नो ये मैम। अच्छा अब ये इन अदर वर्ड्स, ये जर्नल देख लें, ये जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल यहीं पे कर्सर। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज के अंदर उसने उसे बी आई जी से रिप्रेजेंट कर दिया है। और रो में तो ऑर्डर भी चेंज हो गया। पहले ऑर्डर था एम क्रॉस एन, अब क्या बन गया एन क्रॉस एम। ये बात समझ में आई है? ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम एन है तो ए ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एन क्रॉस एन, क्योंकि हम रो और कॉलम चेंज करके आ चुके हैं। अब जो रोज थी वो कॉलम होंगे और जो कॉलम्स थी वो क्या होंगे रोज। इस यस बात मैम में किसी को बिल्कुल, कोई ये यहाँ कंफ्यूजन है पे तो पूछ ले। एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल से भी पता चल रहा है मैम, बिल्कुल। देखिए पहले एग्जांपल के अंदर पहले रो कितनी थी 2 और कॉलम 3 थे, फिर क्या हो गया अब रोज 3 हो गई और कॉलम कितने हो गए 2। वो हो गए। यस मैम बिल्कुल, ये यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल। किसी को कोई प्रॉब्लम? सुंदस? नो मैम। नो मैम। मैम यानी ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर उलट जाता है। ठीक हो यानी कि गया? मैम ये पहले एक बहुत कॉल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है हमारे लिए। जी। अच्छा अगर एक और बात, अगर मैं यहाँ जैसे ए ट्रांसपोज के अंदर उसने जो एंटिटी थी वो बी आई जे कर दी, जैसे पहले ए आई जे लिखी थी, पहले और रो थी और बाद में कॉलम था, और ए ट्रांसपोज के अंदर उसने उस बात को बी आई जे से रिप्रेजेंट करा है। अगर मैं इसको ए आई जे ही लिखूं तो मैं ए से ही रिप्रेजेंट करूं तो फिर मैं ए आई जे नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी ए जे आई, क्योंकि चीजें चेंज हो गई हैं। रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गई है। ए ये ट्रांसपोज के अंदर जो एंटिटीज लिखी हुई हैं अगर मैं उसको ए से ही रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या लिखूंगी ए जे आई यस मैम ट्रांसपोज में। बिल्कुल, बात समझ में आई है? बिल्कुल यस मैम बिल्कुल। एक सिंपल ए के अंदर एंटिटीज देख लें, ए और ए ट्रांसपोज के अंदर एंटिटीज लिखी हुई है। ए के अंदर जो एंटिटीज लिखी हैं उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बी ट्रांसपोज के अंदर जो एंटिटीज हैं वो उनको बी आई जे से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं इसको भी ए से ही रिप्रेजेंट करूं तो मुझे ए, अगर मैं इसे ए से रिप्रेजेंट करूंगी मैम आपकी वॉइस कट गई है। वेयर के साथ उसने मेंशन किया हुआ है आगे जाके कि वेयर, ये जो बी आई जे है ये असल में अगर ए की शक्ल में होगा तो किस शक्ल में होगा ए जे आई। वो ट्रांसपोज लेने के बाद ए जे आई होगा कि वो हाँ पहले जी, ही। ट्रांसपोज लेने के बाद ए जे आई होगा, क्योंकि रो कॉलम बन चुकी होंगी और कॉलम रो बन चुकी होगी। यस मैम, ये पहले उन्होंने ए ट्रांसपोज लिया तो वो बी आई जे, तो बी आई जी यहाँ पे वो कह रहा है कि बी अगर आई जे इक्वल होगा असल तो में, वो ए जे आई के इक्वल होगा। हाँ जी ए जे आई। ये बात में किसी को कंफ्यूज है इन दोनों बातों में तो वो दोबारा पूछ ले, एमसीक्यूज के लिए आपसे इंपॉर्टेंट बात है। मैम दोबारा बता दें। दोबारा बता दो। ए मैट्रिसेस के अंदर एंटिटीज लिखी हुई हैं। मैंने कहा था ए आई जे का मतलब एंटिटी है। एंटिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम कि एंटिटी का वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ तो एंटिटी क्या है? किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। नो मिस, ठीक। एंटिटी का मतलब है जो वैल्यूज लिखी हैं। अब उसने कहा है A11 का मतलब है फर्स्ट एंटिटी, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंटिटी।
A12 का मतलब है फर्स्ट रो की सेकेंड एंटिटी। ये अब 2 है, क्योंकि जब यस हम मैम। ट्रांसपोज लेते हैं तो सारा कुछ चेंज हो जाता है, तो एंटिटीज भी अपनी जगह चेंज करती हैं। तो इसीलिए अगर ए के अंदर एंटिटीज ए आई जे हैं तो ए ट्रांसपोज के अंदर एंटिटी जे आई हो जाएंगी। बात समझ आई है? Yes, yes, ma'am. अगर ए के अंदर एंटिटीज ए आई आई हैं तो ए ट्रांसपोज के अंदर ए आई जे हैं तो ए ट्रांसपोज के अंदर एंटिटीज चेंज हो जाएंगी। जे पहले लिखा जाएगा, आई बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि तमाम एंटिटीज मैट्रिसेस के अंदर अपनी जगह को चेंज कर लेती हैं, कॉलम रो को, रो कॉलम को। तो ए ट्रांसपोज लेने के बाद उसको हम ए आई जे नहीं लिखते बल्कि उलट कर देते हैं, जे को पहले और आई को बाद में। जैसे ऑर्डर उलट हो रहा है इस तरह एंटिटीज की जो तरतीब है वो भी उलट हो रही है, तो जे पहले लिखते हैं और आई बाद में लिखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो मैम। नो मिस क्लियर। No problem. नेक्स्ट थ्योरम दिए हुए हैं ट्रांसपोज के, कि जिस तरह हम एडिशन कर सकते हैं, ट्रांसपोज भी एडिशन के अंदर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए को अलग और बी को अलग। फिर सेकंड एंटिटी क्या कहती है, अगर किसी एलिमेंट का 2 दफा ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिसेस हासिल होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड जो है वो है कि हमें पता है के स्केलर है, तो के के ऊपर तो ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होगा, ट्रांसपोज ए के ऊपर ही अप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो जगह आगे पीछे हो जाएगी, पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का। मैडम जो ये एडिशन में दूसरा जगह आगे पीछे नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में जगह आगे पीछे हो जाती है। एडिशन में भी ट्रांसपोज सबको मिलता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रांसपोज तमाम उसको मिलता है मैट्रिसेस को, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जगह आगे पीछे हो जाती है, जो बाद में है वो पहले आ जाता है। यानी कि मैम अगर वो हमें कोई मैट्रिक्स दें तो ए और बी, और वो अगर कहें कि ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज मालूम करें, हाँ, तो वो पहले वाले के बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज, यानी पहले ए- बाद वाले का ट्रांसपोज पहले लेंगे और पहले Yes, वाले का ma'am. बाद में लेंगे और फिर मल्टीप्लाई और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। जी ठीक हो गया मैम। जी, अब और किसी को इसमें प्रॉब्लम? मैडम ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो इसको हम डबल ब्रैकेट में लिखेंगे ना, पहले इनके पहले ट्रांसपोज लेके दोबारा अगर लेना हो तो उसको दोबारा ब्रैकेट में लिखेंगे बड़ी स्क्वायर में। देखिए, जब आप एक दफा एक ट्रांसपोज ले लेंगे, जैसे ऊपर मैट्रिसेस का एक ट्रांसपोज लिया हुआ है, ऊपर एग्जांपल के अंदर पहली एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 का ट्रांसपोज, मैंने Yes. इसका जब ट्रांसपोज ले लिया तो वो दोबारा सिंपल एक मैट्रिसेस से बना। अब मैं उसके ऊपर दोबारा ट्रांसपोज ले सकती हूँ तो वो दोबारा वही शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये इम्पोर्टेंट है यानी कि ये पॉइंट। हाँ, ये सारे जो मैंने ये सारे थ्योरम्स बता रही हैं एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ठीक।